इजराइल फलस्तीन क्षेत्र के तनाव की खबरें अक्सर आती हैं। वैसे तो दशकों से ये संघर्ष चलता आ रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि पिछला साल यानी साल 2022 इजराइल और फलस्तीनी क्षेत्र के लिए सबसे खराब रहा। पिछले एक साल में यहाँ हिंसा में करीब 150 फलस्तीनी और 12 इजरायली मारे गए और माना जा रहा है कि इजराइल में जो नई सरकार आई है उससे इस इलाके में तनाव और बढ़ सकता है। और अब कई लोगों को फिक्र हो रही है कि यह विवाद और बढ़ेगा और इसकी वजह इजराइल की नई सरकार। कई फलस्तीनी इसे लेकर खौफ में हैं, क्योंकि नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकार में जो गठबंधन सहयोगी हैं वो दूर दक्षिणपंथी हैं। माना जा रहा है कि यह सरकार अरब विरोधी है। इसी गठबंधन के एक नेता इतमार बेन गुवेर को राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें इस्राइल पुलिस के साथ साथ वेस्ट बैंक का इंचार्ज भी बनाया गया है। इतमार युवा यहूदियों के बीच काफी लोकप्रिय है और अरब लोगों के खिलाफ बयान देते रहे हैं। मंत्री पद संभालते ही उन्होंने अल अक्सा मस्जिद का दौरा किया। यरूशलेम तो विवादित है ही, वहां मौजूद अल अक्सा मस्जिद भी विवादों में रहती है। अक्टूबर 2016 में संयुक्त राष्ट्र का एक प्रस्ताव आया कि अल अक्सा मस्जिद पर मुसलमानों का अधिकार है और इस मस्जिद पर यहूदियों का कोई दावा नहीं हो सकता। लेकिन यहूदी इस मस्जिद को टेम्पल माउंट कहते हैं और यहूदियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। दरअसल इजराइल और फलस्तीन तनाव का मुद्दा 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? पहले विश्व युद्ध के दौरान जब उस्मानिया सल्तनत की हार हुई तो मध्य पूर्व में उस हिस्से को ब्रिटेन ने अपने कब्जे में ले लिया जिसे फलस्तीन के नाम से जाना जाता है। तब इस जगह पर यहूदी अल्पसंख्यक थे और अरब बहुसंख्यक थे। तनाव तब शुरू हुआ जब ब्रिटेन को जिम्मेदारी मिली कि फलस्तीन को यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर यानी होमलैंड के तौर पर स्थापित करना है। यहूदी मानते हैं ये इलाका उनके पूर्वजों का घर है, जबकि फलस्तीनी अरब इस इलाके पर अपना दावा करते हैं और उन्होंने इस कदम का विरोध किया। साल 1920 से लेकर 1940 के बीच यूरोप में उत्पीड़न और फिर होलोकॉस्ट से बचकर बड़ी तादाद में यहूदी यहां पहुंचे। इसी दौरान अरबों और यहूदियों और ब्रिटिश शासन के बीच हिंसा भी शुरू हुई। फिर यहूदियों और अरबों को अलग अलग राष्ट्र देने की बात हुई और साल 1947 में संयुक्त राष्ट्र में इसे लेकर मतदान हुआ। वहीं यरूशलेम को एक इंटरनेशनल सिटी यानी अंतरराष्ट्रीय शहर बनाया गया। अब यहूदियों ने तो इस प्लान को मान लिया, लेकिन अरबों ने इसे खारिज कर दिया। ब्रिटिश शासक तो ये मसला कभी नहीं सुलझा पाए और साल 1948 में यहां से चले गए। इसके बाद यहूदियों ने इजराइल नाम का देश बनाने की घोषणा कर दी। अब फलस्तीनी इसे कैसे मान लेते? उन्होंने भी इस पर आपत्ति जताई और फिर युद्ध शुरू हो गया। बीच में अरब देशों के सुरक्षा बल भी हमला करने आ गए। जब तक यह युद्ध खत्म हुआ, इजराइल यहां के अधिकतर इलाके पर कब्जा कर चुका था। पड़ोसी देश जॉर्डन के कब्जे वाली जमीन को वेस्ट बैंक नाम दिया गया और मिस्र के कब्जे वाले इलाके को गजा नाम दिया गया। वहीं यरूशलेम के पश्चिमी हिस्से को इजराइल और पूर्वी हिस्से को जॉर्डन के सुरक्षा बलों के बीच में बांट दिया गया। लेकिन इसे लेकर कोई शांति समझौता नहीं हो सका, इसीलिए यहां बाद के सालों में भी युद्ध और संघर्ष चलता रहा। साल 1967 में एक और युद्ध हुआ जिसमें इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया और इजराइल गजा से पीछे हट चुका है, पर अभी भी वेस्ट बैंक पर उसका कब्जा है। इजराइल ये भी दावा करता है कि पूरा यरूशलेम उसकी राजधानी है, जबकि फलस्तीनी पूर्वी यरूशलेम को भविष्य की फलस्तीनी राष्ट्र की राजधानी मानते हैं। अब बीते 50 सालों में इजराइल ने इन इलाकों में कई बस्तियां बसा दी हैं, जहां पर 6 लाख से ज्यादा यहूदी रहते हैं। फलस्तीनी इन बस्तियों को अवैध मानते हैं। फलस्तीनी पूर्वी यरूशलेम के साथ साथ वेस्ट बैंक और गजा पट्टी को भी अपने भविष्य के राष्ट्र का हिस्सा मानते हैं। इन इलाकों को लेकर ही इजरायली और फलस्तीनियों के बीच तनाव चरम पर रहता है। गजा और वेस्ट बैंक में रहने वाले फलस्तीनी कहते हैं कि वो इजरायली कार्रवाइयों और पाबंदियों से परेशान है, तो इजराइल कहता है कि वो फलस्तीनियों की हिंसा से खुद को बचा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये तनाव कभी कम हो सकता है? क्या इजराइल फलस्तीन मसला कभी सुलझ सकता है? पिछले 25-26 सालों से इसके लिए शांति वार्ता शुरू होती है और फिर बंद हो जाती है। कई जानकारी मानते हैं कि ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर इजरायली और फलस्तीनी कभी सहमत हो ही नहीं सकते, जैसे यरूशलेम का इजराइल और फलस्तीन के बीच बंटवारा कैसे करें। यह शहर दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। यह शहर इस्लाम, यहूदी और ईसाई तीनों धर्मों के मानने वाले लोगों के लिए बेहद खास है। सदियों से मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के दिल में इस शहर का नाम बसता रहा है और इसलिए भी ये दुनिया की सबसे विवादित जगहों में से भी एक माना जाता है। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि इस विवाद का भविष्य क्या होगा, लेकिन दुनिया की नजर इस विवाद पर जरूर रहेगी।